के जितने दर्शक हैं, उन सभी भाई-बहनों को एक बार पुनः प्यार भरा जय श्री कृष्ण नमस्कार। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य धनम्। ईश्वर के अलावा यहाँ कोई भी वस्तु है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर नहीं तो वस्तु नहीं, ईश्वर नहीं तो शांति नहीं, ईश्वर नहीं तो जीवन नहीं। और हाँ, जीवन और मृत्यु के बीच में जिसका संबंध है सत्य, वो है धर्म और ईश्वर। आज का ये जो संदर्भ है वीडियो का, वो ईश्वर और धर्म से पृथक हो भी नहीं सकता। व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप कुंडली में देखते हैं, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली क्या है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आपको समझा देता हूँ। जन्म कुंडली सूक्ष्म विज्ञान है। जन्म कुंडली आपके कारण को बताता है और सूर्य कुंडली आपके सूक्ष्म आत्मा का विज्ञान बताता है और चंद्र कुंडली आपके मन के आसपास होने वाली स्थितियों को बताता है। अब कुछ लोग धार्मिक होते हैं, कुछ लोग धर्म रूपी धन रखते हैं और कुछ लोग मन रूपी धन रखते हैं और कुछ लोग धन, मन और तन, ये तीनों रखते हैं, पर कई बार वो धर्म से अलग रहते हैं। लेकिन हम जो बात कहेंगे आज, वो धर्म भी है, मन भी है, तन भी है, धन भी है। तो हम इसको आपके साथ जो बाँटेंगे, वो इस चार्ट के अनुसार बाँटेंगे, क्योंकि आप इससे समझ पाओ आसानी से। तो हमने बताया कि आप जन्म कुंडली से कभी-कभी कुछ बताते हो किसी को, तो वो देर बाद, बहुत देर बाद फलित होता है। लेकिन ये रहस्य है चंद्रमा का, ये बहुत शीघ्र फलित होता है और ये किसी-किसी की कुंडली में पाया जाता है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है, वो चाहे लग्न में हो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, एनीवे 12 घरों तक के किसी भी घर में चंद्रमा बैठा हो और जिस राशि में बैठा हो, उस राशि में जो, मान लो कि आपका चंद्रमा 10म घर में बैठा हुआ है और आसानी से मैं कहूँ तो 10म घर में मकर लग्न ही है कालपुरुष की कुंडली में। अब हमें क्या करना है, उस 10म घर को घुमा देना है। जो यहाँ चंद्रमा मान लो 10म में बैठा है, तो कब बैठेगा? जब यहाँ लगन मेष होगा और यहाँ 10 अपने आप आ जाएगा। क्यों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब चंद्रमा यहाँ बैठा है, ठीक है? अब हमको इस कुंडली में ये देखना है कि भाग्य का स्वामी कौन है। सहज तरीका बता रहा हूँ आपको। तो हम देखें तो यहाँ 9 आएगा। अब यहाँ पर ये 9 का मतलब क्या हो गया? बृहस्पति की राशि धनु है, राइट? अब चंद्रमा से बृहस्पति 12वें घर में हो गया, कैसे? अब आपको लेकर चलते हैं, हम समझाते हैं, पहले इसे मिटाते हैं। इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाहते हैं। ये योग अगर है किसी की कुंडली में, तो वो करोड़पति बनेगा। यह बात हमने नहीं, कई महात्माओं ने, कई ज्योतिषियों ने कही और हमने उस पर अमल किया। सूत्र है ये।
तो अब हमने यह मिटा दिया, ठीक है? चंद्रमा कहाँ था? 10 नंबर पर। अब हमने क्या करना है? 10 नंबर जो चंद्रमा है, यहाँ ले आना है, 10 नंबर लिख देना है। 10 का मतलब होता है मकर। हमने यहाँ मकर लग्न लिख दिया, ठीक है? अब पूरे लगन हम बिठा देते हैं, राशियाँ बिठा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। नो, अब देखिए, आपकी कुंडली में जो पहले था मेष लग्न था, तो चंद्रमा जो थे मकर में 10म घर में बैठे थे, और बृहस्पति की ये जो धनु राशि है वो 9th हाउस में थी, तो भाग्येश बन गया था आपका बृहस्पति। वो ही भाग्येश हमको ले लेना है, वही भाग्येश हमको ले लेना है। अब चंद्रमा से अगर हम इस बात का विचार करेंगे कि भाग्येश कैसे बन गया, चंद्रमा से अगर हम देखेंगे तो वो पराक्रमेश और व्ययेश बन जाएगा। परंतु जन्म कुंडली से मैंने भाग्य के स्वामी को लिया है, तो पाया हमने कि चंद्रमा मकर में है, तो अब चंद्र लग्न स्थापित कर दिया मकर। यहां पर चंद्रमा बैठे हैं, राइट? अब बृहस्पति चूंकि भाग्येश है, यहां हमें भाग्येश को लेकर के चलना है। जस्ट हम इस भाग्य के स्वामी को चंद्रमा के साथ बिठा दिए, यहां बैठ गया बृहस्पति, वो भाग्येश था। यहां पर चंद्रमा में ये व्ययेश है। यह स्थिति क्या बताती है, इसके बारे में समझिएगा। देखिए, जब भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो व्यक्ति बड़ा मनोबली, खुश मिजाज, आनंद और धर्म के साथ जीवन को जीने वाला, थोड़ा चंचल प्रकृति का होता है। क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव शीघ्रगामी है, चंचल है। वो मन के स्वामी होने के कारण मन की तरह तरंगित होता है। अब बृहस्पति क्या है? धन का कारक है। चंद्रमा के साथ बैठा हुआ एक गज केसरी योग भी बना रहा है। अगर यही कर्क में होता तो गज केसरी योग प्रबल हो जाता। लेकिन चूंकि भाग्य भाव का स्वामी चंद्र कुंडली में बैठ गया आकर के लग्न में, अब इस व्यक्ति में भाग्य अर्थात धर्म, शिक्षा, अध्यात्म, योग बल, भ्रमणशीलता, क्योंकि मकर राशि जो है वो क्या है? भ्रमण करने वाली है। मकर तरंगित, मस्त, मगरमच्छ को देखा होगा, घड़ियाल को देखा होगा, अपनी मस्ती में पानी में तैरता रहता है, तो एक जगह स्टेबल नहीं रहता। तो ऐसे ही ये व्यक्ति स्टेबल नहीं रहता, बहुत सारे संकल्प, विकल्प, काम, धंधे, बिजनेस लेकर के चलता रहता है, ठीक है? ये इस कंडीशन में व्यक्ति निश्चित ही चंद्रमा और बृहस्पति यानी भाग्येश के साथ बैठा हुआ है, चमत्कारिक रूप से यह प्रबल हो गया। अब देखिए, दूसरी तरफ आ जाइए। हमने चंद्र कुंडली को ही लिया हुआ है। अब चंद्र कुंडली में से अगर हम भाग्य के स्वामी को देखेंगे तो कौन बनेगा? बुध बनेगा, ठीक? इस कंडीशन को यहां आकर के हम अप्लाई कर देते हैं बुध को। यदि भाग्येश इस चंद्रमा से ठीक चौथे घर में आ जाए,
अब ये हो गया चंद्र कुंडली का भाग्येश, यानी कि प्रेजेंट का जो है। पहले क्या था, मेष लग्न थी, तो उस टाइम बृहस्पति भाग्येश था। अब वो एक भाग्येश हो गया लग्न के माध्यम से चंद्रमा के साथ, और एक भाग्येश हो गया चंद्र कुंडली के माध्यम से बुध। अब देखिए, ये केंद्र में बैठे हुए यदि किसी की कुंडली में इस प्रकार का संबंध बन रहा होगा, तो वो विद्या, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, उपासना, गुरु सेवा, माता पिता की नैतिक शिक्षा, विद्वान के साथ साथ जीवन को सच्चे मार्ग में अध्यात्म की तरफ लेकर चलने वाला, और धनाढ्य करोड़पति कहो या फिर उससे ऊपर लेकर के जा सकते हो, क्योंकि यहां पर चंद्र कुंडली के मुताबिक भाग्येश चौथे घर में आ गया। थोड़ा छठे घर का स्वामी है, लेकिन मूल रूप से भाग्य भाव का स्वामी होने से सुख भाव में आ गया। यह बन जाता है चंद्र प्लस भाग्य भाव का बराबर चंद्रमा प्लस भाग्य भाव का स्वामी, और चंद्रमा प्लस भाग्य भाव का स्वामी चौथे में। ये बन गया व्यक्ति के कुंडली में अरबपति योग। राइट। चलिए अब हम इसी भाग्य भाव को छोड़ते हैं, और इसमें हम लेकर के इस बृहस्पति को, भाग्य भाव के स्वामी को लेकर के दूसरे भाव में आ जाते हैं। इसके मुताबिक क्या फल मिलेगा, चलिए हम इसे यहीं बैठा रहने देते हैं, क्योंकि बिगाड़ने में समय लग सकता है। नंबर एक बात यह है कि समय कम लगे, समझ ज्यादा हो जाए। अब देखो, यहां पर चंद्रमा से बृहस्पति का संबंध यदि ये वाला बन जाए जो अब बताने जा रहा हूं, अब ये क्या हो गया, बृहस्पति मेष लग्न के अनुसार भाग्येश है। अब इस बृहस्पति को आप यहां मत मानिए, या मानते हो तो मान भी सकते हो, क्योंकि यह भी बृहस्पति एक अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा से बृहस्पति ठीक केंद्र में सप्तम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि बृहस्पति सप्तम भाव में किसी स्थिति में कुछ कम अच्छा फल देता है, लेकिन स्थिति के अनुसार। कब, जब यहां पर 12 यानी मीन लग्न हो, मीन राशि हो, या फिर यहां धनु राशि हो, तो यहां बृहस्पति बैठा होता तो इतना अच्छा फल नहीं देता। कारण कि वो जो है केंद्राधिपति दोष लेकर के मौन हो जाता है, ना वो टस से मस करने वाला होता है। मौन, साधु, जो मर्जी, कोई कुछ कर रहा है तो करने दो, अच्छा या बुरा। तो कुल मिलाकर के उसे हम साधु भी कह सकते हैं, और कभी कभी उसे हम पाखंडी धूर्त भी कह सकते हैं, अगर बृहस्पति पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो। अब ये वो स्थिति है कि चंद्रमा प्लस गुरु, चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है सातवीं, और गुरु की सातवीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, और गुरु की एक दृष्टि जो कि भाग्येश है, आय भाव पर पड़ रही है। आय भाव 1 2 3 4 5, ये मनोकामनाओं की संपूर्ति का घर कहा जाता है। किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी होगी या नहीं, एक यहां से पता लगता है, एक यहां से पता लगता है, और एक यहां से पता लगता है। तो एक कामना का घर का बैठा हुआ ग्रह भाग्य का स्वामी, दूसरे कामना के घर आय भाव के स्वामी, आय भाव पर दृष्टि जा रही है, स्वामी पर नहीं जा रही है, भाव पर जा रही है। तो इस भाव को ये जागृत करता है, ये सोर्स ऑफ इनकम का घर हो गया। अब इसका
जो जीवन साथी होगा, वो चाहे स्त्री है या पुरुष, वो आपके कामनाओं को पूरा करने में पूरी मदद करता है। आप दिन को दिन कहेंगे तो वो दिन कहेगा, रात को रात कहेंगे तो रात कहेगा, या रात को दिन कहेंगे तो वो दिन कहेगा। इसको कहते हैं जीवन का मस्त भाग्य। चूंकि यहाँ पर बृहस्पति पत्नी के या पति के घर में, दाम्पत्य जीवन के घर में बैठा हुआ सतोगुण देता है, विद्या देता है, धर्म देता है, नीति देता है, धैर्य देता है, संतोष देता है, क्षमा देता है, दया, करुणा जैसे गुण भी देता है, और साथ में धन भी देता है। इसीलिए मैंने कहा था कि धर्म के साथ साथ धन भी हो तो व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा। यह कुंडली में जो किसी की योग बन जाता हो, तो आप बेखटके कह सकते हैं कि यू आर लकी मैन, यू आर लकी वुमेन, जो भी। तो अब एक दृष्टि पांचवी आय भाव पर, सातवीं लग्न भाव पर, धर्म का स्वामी, ज्ञान, सुंदरता, ध्यान, योग इत्यादि से युक्त, और एक दृष्टि पराक्रम तथा कामनाओं वाले अपने कर्म के माध्यम से तीसरे घर में डाल रहा है दृष्टि। अब ये इस व्यक्ति के माध्यम से जो लोग जुड़ेंगे, वो बड़े भाई हों या छोटे भाई बहन हों, वो बड़े अच्छे ऊंचे वर्ग के मित्र हों या छोटे स्तर के मित्र हों, छोटे बचपन वाले मित्र हों, उन सब को इसके कारण इस व्यक्ति में कुछ हासिल करवाने की पावर दे देता है। इस व्यक्ति के माध्यम से, जिसकी की कुंडली है, जो भी इसके संबंध में, संपर्क में, सानिध्य में आएगा, निश्चित ही वह धन, ज्ञान, विद्या, बुद्धि प्राप्त करेगा। यह हो गई दूसरी स्थिति चंद्रमा से बृहस्पति की। ठीक है। अब देखिए, पहले मैंने देखा था बृहस्पति लग्न में, भाग्येश है, और दूसरे में मैंने देखा बृहस्पति बैठा है सप्तम में। अब एक तत्कालिक परिणाम, धनाढ्यता का योग, करोड़पति का योग देखिए, चंद्रमा और बृहस्पति का बल। बृहस्पति का साथ यहां होगा बृहस्पति, तब भी चंद्रमा को पावर देगा। यहां पर होगा बृहस्पति, तब भी चंद्रमा को भी पावर देगा, और आय भाव तथा सुख भाव को भी पावर देगा। ये बृहस्पति अगर दसम घर में है तो केंद्र बल दे देगा, और बृहस्पति चौथे घर में है तब भी केंद्र बल से चंद्रमा को भर देगा, क्योंकि चौथे घर का जो कारक है वो चंद्रमा है। और 11वें घर का स्वामी मंगल, मंगल की राशि एक चौथे घर में बैठी है, तो आय का और सुख का स्वामी मंगल जहां भी बैठा होगा, बृहस्पति उस राशि को उसी की तरह बना देगा। अब देखिए, मतलब किसी के घर में अगर अच्छा आदमी घुस जाए तो उस घर को पवित्र कर देता है, और बुरा आदमी घुस जाए तो अच्छे खासे घर को खोद देता है। तो बृहस्पति ने यहां बैठ करके दृष्टि डालना है अगर, तो सातवें घर को और नवें घर को, यहां से बैठ करके शत्रु को भी अपने बुद्धि से जीतने की पावर रखता है, और धन कमाने की शक्ति रखता है। यहां बैठेगा बृहस्पति तो व्यापार, यहां बैठेगा तो पत्नी, और यहां बैठेगा तो मां और मकान, इन सबको सुधारेगा। अब बृहस्पति यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा यहीं बैठा है, चंद्रमा से दूसरे घर में बृहस्पति चला जाए तो भी धन, बल, बुद्धि, विद्या देगा, करोड़ों में खिलाएगा। अब बृहस्पति यहां आ गया तो अब पंचम में बृहस्पति बैठ जाए तो एक दृष्टि से भाग्य भाव को पंचम दृष्टि से देखेगा, और एक दृष्टि से आय भाव को देखेगा, एक दृष्टि से लग्न में बैठे चंद्रमा को देखेगा। तो पुत्र द्वारा, संतान द्वारा, शिक्षक द्वारा, आचार्य द्वारा और गुरु के द्वारा इस व्यक्ति को करोड़ों अरबों में
गिना जा सकेगा। तो अब यहाँ पर बृहस्पति की इस कंडीशन को, जो कि भाग्येश है, भाग्येश प्लस चंद्रमा जब इस तरह की स्थिति बना रहे हों, तो आप उस व्यक्ति को छोटा मत समझना। वो छोटा होने के बावजूद जब बड़ा होगा, तो करोड़ों में खेलेगा, यह निश्चित बात है। 40 वर्ष हो गए कुंडलियां देखते देखते, तो हमने बहुत सारे लोगों में यह योग देखा। उस समय बताया जब छोटे थे, राजनीति धर्म नीति में ये निपुण होगा। आज वह उस क्षेत्र में विकसित हैं, और वो कहते हैं कि आपने बताया था, मेरे जीवन में ऐसा हुआ। अब यहाँ हम आपको बता देते हैं कि बृहस्पति को चंद्रमा से, जहाँ जहाँ बैठे हुए चंद्रमा को बृहस्पति से बल मिलेगा, वो पांचवें घर में बैठेगा बृहस्पति तो बल मिलेगा, चौथे घर बैठेगा तो चंद्रमा को बल मिलेगा, सातवें बैठेगा तो पत्नी के द्वारा भी बल मिलेगा, और दसम घर में बैठेगा तो पिता और व्यापार के द्वारा बल मिलेगा। नवम घर में यही बृहस्पति बैठ जाए तो भी चंद्रमा को बल मिलेगा और संतान पक्ष को बल मिलेगा। ये बनाएगा धनाढ्य। अब इसमें जन्म कुंडली का भाग्येश मैंने लिया है, और चंद्र कुंडली का भाग्येश मैंने बुध को लिया था, चौथे में बिठाया था। वही अगर जन्म कुंडली चंद्र कुंडली का भाग्येश दसम घर में बैठ जाए तो क्या करेगा? हम इन्हीं संदर्भों को आपके साथ खोद खोद के, मतलब पतले पतले सूत्रों को निकाल के अन्वय व्यतिरेक करके समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। और इन प्रयत्नों को मैं तब सफल मानूंगा जब आप कुछ सीख पा रहे होंगे। आपके हमारे साथ कमेंट जब मिलेंगे आपके हमको, तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। अपनी कमेंट में हमें यह बताइए कि क्या आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं, या किसी की कुंडली में ऐसे ग्रह हैं तो उसके साथ जीवन में ऐसा हुआ है। मेरे तो जीवन में कई कुंडलियां देखी, उनके साथ ऐसा हुआ है। अब यह बात तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, अपने प्रश्न करके। प्रश्न अच्छी तरीके से जिज्ञासा भरा होगा, तो फिर हम आपको उत्तर देंगे। और हाँ, प्रयास करते हैं जो हमारे चैनल पे मेंबर्स हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देने का प्रयास करते हैं। आप जब भी कमेंट करें, मेंबर हैं, तो आपके कमेंट पर हमारे उस चैनल के मेंबर्स के लिए एक विशेष लोगो लगा होता है। तो हमें पता चल जाता है कि मेरे किसी चैनल के मेंबर ने ये प्रश्न किया है, तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उसका जवाब अवश्य ही दूं। तो ये रहा कुछ आज का संदर्भ जो आपके दिमाग में बैठ सका हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। विदा लेता हूँ, पुनः मिलूँगा, तब तक नमस्कार। जय श्री कृष्ण।